बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम एयरफोर्स का जो सलेबस और पैटर्न है, अभी जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांच, ये 5 ब्रांचेस का जो सलेबस है प्लस पैटर्न है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। क्योंकि इस दफ़ा मैथ एक कंपलसरी पार्ट है तो उसके कितने एमसीक्यूज आएंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों को पूरा सलेबस ही उनका जो है ना वो उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग सेपरेट कर दिया। अब हम वो भी देखेंगे कि इनका क्या क्या चेंजिंग आई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख, आज मैं आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया हूँ। दोनों की फ़ीस जो है ना वो हाफ है। आपको पहले मैं एलैबोरेट कर दूँ। एक तो ये है कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने भी आज तक टेस्ट आ चुके हैं, विद शॉर्ट ट्रिक्स। उसके अंदर कंप्लीट वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा और एकेडमिक होगा। ये आपको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसको प्रैक्टिस टेस्ट भी कहते हैं। आप इनको रेडी करके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि प्रिपरेशन 100% क्लियर हो जाएगी। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जहां आप कैंडिडेट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। ये हमारी एक ऐप है, इसके अंदर आप जितनी दफ़ा चाहेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकेंगे, जितनी दफ़ा चाहें मॉक टेस्ट दे सकेंगे और जितनी दफ़ा चाहें आप अपने PDF को रीड कर सकेंगे। इसकी जो फीस है इन सारे प्रोसेस की वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है और हमारी गारंटी है कि आप इजीली पास कर जाएंगे। क्योंकि एयरफोर्स के लिए आपने सिर्फ पास नहीं होना बल्कि कंपीट करना है, मेरिट पर आना है, शॉर्ट लिस्ट होना है। तो ये इजीली आप मेरिट पर आ जाएंगे क्योंकि 90+% इसमें से मार्क्स आ जाते हैं। एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रिकॉर्डर लेक्चर नहीं लेते, ये वाले नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि हमने PDF के नोट्स पर जो है ना वो बाय करने हैं, तो उसकी फ़ीस बड़ी थोड़ी सी, इसकी 2800 है। सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर आपको कंप्लीट PDF के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में बोनस के लिए आपको मॉक टेस्ट के पासवर्ड, जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर। और इसके अंदर जो भी लेटेस्ट MCQs आएंगे एयरफोर्स के वो भी शेयर किए जाएंगे इन ग्रुप्स के अंदर। तो मॉक टेस्ट, PDF के नोट्स और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर है। आज ही आप बाई कर सकते हैं और इस नोट से आप इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन एक और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये बाई कर लेते हैं 1400 के अंदर और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर आप 1400 और पे करेंगे और इजीली से होके हमारी पूरी ऐप का सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने 2800 नहीं दोबारा से पे करना, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग जो आपका होगा 1400 वो पे करना है। नहीं तो आप इन्हीं अकेले नोट से ही सारा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कि एक तो ये जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांच, इसमें जो प्री मेडिकल वाले होंगे, जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ, प्री इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, इन तमाम ब्रांचेस के अंदर जो प्री मेडिकल वाले हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिस्टिक में भी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी में भी, एयर डिफेंस में भी और जीडी पायलट के अंदर। अब इनका जो टेस्ट होगा, सबसे पहले होगा इंटेलिजेंस का टेस्ट। ये कंप्यूटर पर होता है और साथ में आपको एक वाइट बोर्ड टाइप दिया जाता है, ग्लास बोर्ड, जिस पे आप रफ वर्क भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको 100 MCQs दिए जाएंगे और 40 मिनट का टाइम होगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी हो जाती है वर्बल, और वर्बल के ज़्यादातर जो प्रीवियस आए हैं वो 40 MCQs होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल के भी आपके पास ज़ाहिर है फिर जो बच गए बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग है वो 60 हैं। तो 60 आपके नॉन वर्बल के होंगे और 40 वर्बल के होंगे। ये इंटेलिजेंस का पार्ट कंपलसरी है और इसमें पास होने के लिए आपको 50% रिक्वायर होते हैं। लेकिन 50% वाले आप पास तो हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर फिर शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, मेरिट के अंदर नाम नहीं आता, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम्पीट करना पड़ता है। खैर हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे उससे आप 90+% मार्क्स अवेल कर लेंगे क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। फिर दूसरे नंबर पर इनका फिज़िक्स का होता है और फिज़िक्स के अंदर ये आपको 75 MCQs होते हैं और 35 का मिनट का टाइम होता है। ये आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक होती है और जो पास पेपर के एक्सपीरियंस होते हैं, जो पास पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें से ये ज़्यादातर MCQs आते हैं और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी आपने वहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। फिर आपका 3rd नंबर पर आ जाता है इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर आपके 100 MCQs होते हैं और 40 मिनट का टाइम होता है। इसके अंदर आपकी ग्रामर भी हो सकती है, होती है, प्रेपोजिशंस होते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स होते हैं, बाकी करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और साथ में एक्टिव स्पेसिफाइज होता है और कुछ और भी हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश के MCQs होते हैं। वो हम एक फ़ाइल प्रोवाइड करते होते हैं, उस फाइल में से 100% आपका आता होता है। तो ये चीज़ें आप लाजमी हमारा जो है ना वो सेशन ज्वाइन करें। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी नॉन मेडिकल, जिसको आप प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग लिख देता हूँ। और इसके अंदर ना एक और ब्रांच है
उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो AE है यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उसका भी सिलेबस अब सारों सा सेम ही है, मतलब पहले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अलग होता था, बाकी सारे अलग होते थे, लेकिन इस दफ़ा GD पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक, इन 5 ब्रांचेस के अंदर नॉन मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके AE के अंदर मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें भी सेम हमारे पास प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशन होती है, वो होती है मैथ की। ठीक है, इंटेलिजेंस का मैंने आपको बता दिया, सेम 100 MCQs होंगे, 40 मिनट का टाइम होगा। फिजिक्स के आपके 75 MCQs होंगे और 35 मिनट का टाइम होगा। इसमें थर्ड मैथ MCQs होगा, 75 MCQs होंगे, मैथ का पोर्शन होगा और 35 मिनट का आपके पास टाइम होगा। मैथ के अंदर जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड की मैथ की बुक्स हैं उसमें से ये ज़्यादातर रिपीट होता है। और उसके बाद एंड पे आपका भी इंग्लिश का होगा जिसमें 100 MCQs होंगे और 40 मिनट का टाइम होगा। अब हमारे पास एक मैंने आपको बताया कि जो GD पायलट है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इन 2 ब्रांचेस के अंदर क्या होता है, ये दोनों फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अब जो फीमेल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगी उनको मैथ का पोर्शन लाजमी है। ठीक हो गया, मैथ का पोर्शन लाजमी है और GD पायलट में भी मैथ लाजमी आएगा। लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो मेडिकल वाली हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप में से कोई फीमेल ने या मेल ने मेडिकल किया हुआ है तो वो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन वो GD पायलट के अंदर कर सकता है। और मेडिकल होने की वजह से बायोलॉजी के आपको MCQs नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है उनको मैथ अगर आ रहा है तो जिनको बायो पढ़ा हुआ है तो बायोलॉजी भी तो आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी आपको नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस, फिजिक्स और इंग्लिश आएगा। मैथ सिर्फ उनको आएगा जो हमारे पास ये नॉन मेडिकल वाले होंगे, प्री इंजीनियरिंग वाले होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सिलेबस था। इसका ब्रेक डाउन मैंने जो है ना उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि जो ब्रेक डाउन था हमारे पास सिलेबस का, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है ना वो पोस्ट कर चुका हूँ। आप उसको देखेंगे तो उसमें टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, आपने वो टॉपिक्स रेडी करने हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से जो है ना पास हो जाएंगे। और मैं एंड पे आपको अगेन कहूँगा, आपने सिर्फ पास नहीं होना, कम्पीट करना है और मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आना चाहिए। इतनी ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।